So class, we are doing the chapter that is endogenetic forces. Okay, endogenetic forces मतलब जैसे मैंने कहा अर्थ पे दो तरीके के फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक फोर्स जो अर्थ के ऊपर से बाहर से एक्ट करता है, विंड है, ओके, मूविंग वाटर है, सी वेव्स हैं। बाहर जो फोर्स है, जो बाहर के एजेंट्स अर्थ के ऊपर जो एक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, बहिर्जात बल। और वो फोर्स जो अर्थ के अंदर से एक्ट करे उसे कहते हैं अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक। जो अर्थ के में हम जो अर्थ में स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे अभी आप लोग में से हम लोग उत्तराखंड में अगर आप देख रहे हैं, मसूरी है या भाबर एरियाज है या शिवालिक के पहाड़ियां हैं या ग्रेट हिमालयाज हैं, ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस के थ्रू बनते हैं, अंतर्जात बल। और एंडोजेनेटिक फोर्सेस इन जनरल दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक होता है क्लास कंप्रेशनल फोर्सेस। कंप्रेशनल फोर्सेस, कंप्रेशनल फोर्सेस से ही फोल्डिंग होती है। और दूसरा फोर्स होता है क्लास टेंशनल फोर्सेस। और टेंशनल फोर्सेस से क्रैक पड़ते हैं, उससे फॉल्टिंग। बहुत सिंपल सा चीज है, मतलब है ही नहीं टफ। मतलब एंडोजेनेटिक फोर्सेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कंप्रेशनल फोर्सेस। कंप्रेशनल फोर्सेस जैसे मैंने ना, एक नीडेड फ्लोर के गुथे हुए आटे को दो तरफ से दबाओगे, आटा बीच से उठ जाएगा। कभी घर में थोड़ी मम्मी की डांट के बाद एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। ओके, वो यही कहेंगे कि आटा खराब कर दिया। ओके, पर एक गुथे हुए आटे को दो तरफ से दबाओगे, आटा बीच से उठ जाएगा। फोल्डिंग, फोल्डिंग। कंप्रेशनल फोर्सेस से आपके फोल्डिंग होती है। ओके, और आपके टेंशनल फोर्सेस से फॉल्टिंग, फॉल्ट्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फॉल्ट। ओके, आपके पास टॉपिक की हेडिंग चली गई है, व्हाट आर फॉल्ट्स। ओके, तो फॉल्ट्स आज हम देखेंगे फॉल्ट्स। तो फॉल्ट्स का मेन कारण क्या है? टेंशनल, टेंशनल फोर्सेस। टेंशनल फोर्सेस से पृथ्वी के सतह पे क्रैक आ जाता है। और क्रैक आ जाने से वो धीरे धीरे क्रैक वाइडन अप हो जाता है। और अगर उन क्रैक में जो पृथ्वी की दो सतह पे क्रैक आया है, उन दो एरियाज का मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो तो अलग अलग फीचर्स जन्म लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर कहां बहती है? रिफ्ट वैली में बहती है। ताप्ती रिवर भी रिफ्ट वैली में बहती है। ओके, ये रिफ्ट वैली इसकी। ओके, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और जैसे मैंने कहा, अभी आपको ये चीज दिखा भी देंगे। जो अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है, यहां से अफ्रीका टूटेगा, यहां से अफ्रीका टूटेगा। और ये रिफ्ट वैली, ये पार्ट आपके इंडिया में जाकर के ऐड होगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये लाइन, यहां से अफ्रीका टूटेगा और ये पार्ट आकर के इंडिया में। ओके, इस तरीके से ये पार्ट इस तरीके से, ये अभी यहां पे जुड़ा है ना, ये रिफ्ट वैली से ये टूटेगा और ये पार्ट आकर के इधर जा इंडिया। ओके, तो इसको हम जो कहते हैं वो हम कहते हैं आपके मतलब यही आपके जो रिफ्ट वैलीज है। रिफ्ट वैलीज क्या हुआ, जब दो ब्लॉक्स या तो बीच का ब्लॉक सबसाइड कर गया, दो ब्लॉक अपने रहे, तो उसका जब मूवमेंट अलग होता है तो रिफ्ट वैली वाइडन होती है। ओके, जस्ट ये रियल पिक्चर है अफ्रीका की। रिफ्ट वैली धीरे धीरे वहां पे वाइडन हो रही है। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ अफ्रीका। ओके, और ये इसी तरीके से आगे ये वाइडन होती चली जाएगी और बीच में एक नया ओशन क्रिएट हो जाएगा।
ओके, और जब ये हिस्सा इंडिया में मिलेगा तो अभी जो कोंकण एरिया है जहां पे खूब ज्यादा बारिश होती है, वहां पे एकदम से हिमालय तरह की ऊंची रेंजेस शुरू हो जाएंगी और उसके इधर वाला एरिया ड्राई हो जाएगा। हाँ, ठीक। तो ये फिलहाल ये अभी कोई रिसेंट में नहीं होने वाला और 100-200 साल का भी नहीं है। इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, बट बीइंग अ ज्योग्राफी, मतलब ये ज्योग्राफी की क्लास में आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो आज हम यही सारा चीज पढ़ेंगे कि रिफ्ट वैली क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, फॉल्ट्स क्या है। तो यहाँ पे मेरे क्लास आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फॉल्ट्स किस कारण से होते हैं। फॉल्ट्स टेंशन फोर्सेस के कारण से होते हैं। टेंशन फोर्सेस में पृथ्वी की सतह या नीचे क्रस्ट पे क्रैक पड़ता है। अब क्योंकि जो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं वो लगातार मूव कर रही होती हैं, वो धीरे धीरे मूवमेंट का वो क्रैक्स वाइडन अप हो जाता है। अब अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो कई बार क्या होगा, क्रैक बीच का हिस्सा नीचे दब जाएगा, दो हिस्सा ऊपर चले जाएंगे, तो भैया ड्रिफ्ट वैली बन जाएगी। ये लेक जॉर्ज का है। ओके, ये सारा चीज आपको समझा देंगे, एक एक करके सारी चीज समझा देंगे। ओके, तो मेगा हेडिंग क्लास फॉल्ट्स, फॉल्ट्स, फॉल्ट्स। देखिए, when the earth crust bends, when the earth crust bends, folding occurs, but when it cracks, but when it cracks, faulting takes place. But when it cracks, faulting takes place. But when it cracks, faulting takes place. Full stop. ये नेचुरल फोटो है। ये फॉल्ट लाइन गई, ये बीच की जो लाइन देख रहे हैं ये फॉल्ट लाइन है। अब अगर यहाँ के जो एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो क्या होगा, ये जो हिस्सा है ये कई बार क्या होगा, इसके ऊपर राइज हो, हाँ राइज हो जाए। ओके, तो ये फॉल्ट लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ना क्रेविसेस, ये फॉल्ट लाइन। ओके, तो जहां पे क्रैक्स होते हैं वो फॉल्ट। ठीक है, ओके, लिख लीजिए क्लास इसको। टेंशन, टेंशन may also cause the central portion, tension may also cause the central portion to be move up or down, to be move up or down, and as a result faults emerge. As a result faults emerge. देखिए, faults are formed due to, faults are formed due to tensional forces, due to tensional forces, though sometimes, though sometimes compressional forces also play a role, though sometimes compressional forces also play a role, but tensional forces have a significant role, but tensional forces have a significant role, tensional forces have a significant role. Fault can be of three types. Fault can be of three types. Number one, normal fault. Number one,
normal fault. Number 2, reverse fault. Number 2, reverse fault. And number third, transcurrent fault. Number third, transcurrent fault. ट्रांसकरेंट फॉल्ट, 3 तरह के फॉल्ट होते हैं। आप पहले डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि कई बार आपके प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्लास नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट ये रहा। नॉर्मल फॉल्ट इस तरीके से रहा, मतलब ये फॉल्ट प्लेन है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। ओके, ये फॉल्ट प्लेन है, दिस वन। ओके, एक समय पे ये हिस्सा इस यहां के हिस्से के बराबर, ये जो हिस्सा है वो यहां पे, और ये सडनली नीचे। ओके, तो ये नॉर्मल फॉल्ट है कि मतलब ये सडनली डाउन हो गया फॉल्ट लाइन से, ये सडनली डाउन हो गया, इसे नॉर्मल फॉल्ट कहा जाएगा। ओके, लिख लीजिएगा नॉर्मल फॉल्ट आर फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेस। नॉर्मल फॉल्ट आर फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेस। In this fault, rock blocks are displayed. In this fault, rock blocks are displaced. Blocks are displaced in opposite direction. Displaced in opposite direction. Opposite direction. And one of the blocks moves downward. And one of the block moves downward. And one of the block moves downward. इसको मैं आपको और बेटर ओके, नॉर्मल फॉल्ट मतलब ये चीज है, एक हिस्सा नीचे चला गया और एक हिस्सा ऊपर रहा है। ओके, मतलब ये एक लेवल पे रोड थी, एक हिस्सा उस लेवल के रोड से नीचे चला, तो नॉर्मल फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट लिखिए क्लास रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट का मेन वजह क्या थी? स्ट्रेस थी। ओके, रिवर्स फॉल्ट में क्या हो जाता? कंप्रेशनल फोर्स प्ले करती। फॉल्ट लाइन ये है, जब कंप्रेशन होता है मतलब एक तरफ से दबाव पड़ता है तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर स्लाइड कर जाता है। इस कारण से ये जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ का एरिया है, ये थोड़ी स्ट्रेच हो जाती, खिंच जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। ओके, लिख लीजिए रिवर्स फॉल्ट आर फॉर्म ड्यू टू compressional forces in this type of faults the rock block moves towards each other. In this type of fault the rock block moves towards each other, and one rock block move towards each other। मतलब देखो इस तरीके से, अगर हम इसे डायग्राम में दिखाएं, रॉक ब्लॉक इस तरीके से, फोर्सेस इस तरीके से, कंप्रेशनल फोर्सेस। तो क्या होगा, अगर यहां का कंप्रेशनल फोर्सेस थोड़ा सा ज्यादा है तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस ब्लॉक के ऊपर ओवरराइड करेगा। ओके, जब ओवरराइड करेगा तो ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच मतलब भाई इट विल बी लाइक दिस ना, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा। ओके ओके, override is there during the reverse fault towards each other, and one rock blocks overrides the other, and one rock blocks
overrides the other, overrides the other. Reverse fault are also known as thrust fault. Reverse fault are also known as thrust fault. Reverse fault are also known as thrust fault. Thrust, thrust मतलब एक तो थ्रस्ट का मतलब फोर्स, हाँ वो थ्रस्ट भाई उसी। रिकम्बेंट फोल्ड क्या होता है, जब कंप्रेशनल फोर्सेस ज्यादा हो और वो दूर तक जाए, अपने एरिया से जो कश्मीर वैली को मैंने रिकम्बेंट फोल्ड पे है, वो हाँ वो एग्जाम्पल है, मतलब उस तरीके का है, तो वो फोल्डिंग फॉल्टिंग नहीं है ना। रिकम्बेंट फोल्ड मतलब हाँ हाँ स्लाइड हुआ ना। ओके देखिए, thrust fault, these are also known as thrust fault. Full stop. It is to be noted that prelims के लिए important है, prelims के लिए important है, it is to be noted that normal and reverse fault, it is to be noted that normal and reverse fault leads to, normal and reverse fault leads to escarpments, leads to escarpments such as Western Ghat escarpment, Western Ghat escarpments, Vindhyan escarpments, Vindhyan escarpments such as Western Ghat escarpment, Vindhyan escarpments, and generally waterfall develop over these, and generally waterfall develop over these. देखिए मैंने आपको कहा ना, वेस्टर्न घाट्स का कभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक रफ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा, स्टीप स्लोप्स हैं वेस्टर्न घाट्स। आप कभी शिवाजी के फोर्ट्स के बारे में पढ़ें, जो कई जो चोटियों पे फोर्ट्स हैं वो बिल्कुल खड़ी चोटियों पे फोर्ट्स, तो स्टीप फोर्ट्स हैं। तो ये जो स्टीपनेस है ना, इसको ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहा जाता है, एस्कार्पमेंट्स। एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे मतलब एक नीचे हिस्सा स्लाइड कर गया, एक स्लाइड कर गया, तो एस्कार्पमेंट्स। ओके, वेस्टर्न घाट्स एस्कार्पमेंट्स एंड विंध्यन एस्कार्पमेंट्स, फुल स्टॉप। देखिए, when series of faults occur in any area, when series of faults occur in any area in such a way that, when series of faults occur in any area in such a way that, such a way that the slopes of all fault planes, that the slopes of all fault planes, that slopes of all fault planes of all the faults, slopes of all fault planes of all the faults are in the same direction, are in the same direction, the result, the result fault, the result fault are called as step fault. The result fault are called as step fault. Step fault, STEP, step fault. Result fault are called as step fault. Full stop. The best example of step fault is, the best example of step fault is Rhine Valley in Europe. The best example of such fault, step fault is Rhine Valley in Europe. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना है, Rhine Valley in Europe. Full stop. Rhine Valley in Europe. Full stop. अब तीसरे फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसकरेंट फॉल्ट। ट्रांसकरेंट फॉल्ट का भी मैंने आपको बताया था। ट्रांसकरेंट फॉल्ट में इसे हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी कहते हैं। इसमें देखो, नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, या मैं आई एम शोइंग यू द अनदर पिक्चर व्हिच इज मोर,
देखिए ये तो रिवर्स फॉल्ट का हो गया, जो अभी मैंने बताया था रिवर्स फॉल्ट का इस तरीके का। रिवर्स फॉल्ट में कंप्रेशनल फोर्सेस, कंप्रेशनल फोर्सेस हैं, तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर मूव ऑन हो मूव ऑन हो जाता है। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से, एक हिस्सा इधर रहता है, दूसरा हिस्सा सबसाइड करता है, वो नॉर्मल फॉल्ट हो गया। इस और नॉर्मल फॉल्ट स्ट्रेस की वजह से होता है, रिवर्स फॉल्ट कंप्रेशनल फोर्सेस की। ठीक है, ओके। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो क्लास इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे नहीं जा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे नहीं जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, वो इस तरीके से। इफ यू रिमेंबर, हाँ, सैन एंड्रियास, सैन एंड्रियास मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे नए बच्चे भी बीच में जुड़े हैं, तो मैं आपको एक अर्थक्वेक का दिखाते हैं जिसमें सैन एंड्रियास है, इसमें ये देखिए, सैन एंड्रियास में क्या है, जो कैलिफोर्निया साइड है, ये सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन है। सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन में ये पिक्चर अपने आप में डिस्क्राइब कर रही है चीजें क्या घट रही हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऐसे मूव कर रही है, और आपके पैसिफिक प्लेट ऐसे मूव कर, मतलब दोनों ऐसे साइड में नहीं जा रही, दोनों यू मूव अपोजिट साइड में मूव कर रही। इस कारण से ये जो फॉल्ट लाइन है, यहाँ पे बहुत सीवियर अर्थक्वेक आते हैं। लॉस एंजलिस मैंने आपको पहले भी बता रखा था, लॉस एंजलिस में मतलब मेजर सिटी है जो मेजर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है अमेरिका के, टाइम बॉम्ब पे बैठा लॉस। वहां पे अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने कई सेंसर्स भी लगा रखे हैं, बिकॉज लॉस एंजलिस इज वन ऑफ द मेजर हब ऑफ यूएसए। ओके, तो वहां पे मेजर सिटी है, पर लॉस एंजलिस का अनफॉर्चुनेट क्या है कि लॉस एंजलिस इज टोटली लोकेटेड ऑन सैन एंड्रियास फॉल्ट। उसमें एक प्लेट ऐसे जाएगी, एक ऐसे, तो इस तरह के फॉल्ट को हम कहते हैं क्लास ट्रांस करंट फॉल्ट या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। समझ में आ गया ना क्लास? ट्रांसकरेंट फॉल्ट कैसे, नॉर्मल फॉल्ट समझ में आ गया, रिवर्स फॉल्ट कंप्रेशन की वजह से एक फोर्स दूसरे उस पर मूव चढ़ जाता, ओके। ट्रांसकरेंट फॉल्ट में इस तरीके से मूव करता, मतलब इसको ऐसे समझो, दो टेबल, दो टेबल लो, एक साइज की टेबल लो, मतलब इफ यू कैन इमेजिन इन योर माइंड, दो, ओके, और उस पे ना एक अच्छा खासा A4 साइज के टेबल को, दोनों टेबल को A4 साइज के पेपर से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब दोनों टेबल को अपोजिट डायरेक्शन में करोगे क्या, बीच से कागज फट जाएगा, बस वो जो कागज फटेगा वो फॉल्ट लाइन हो जाती है। बस सर ये एक टेबल ऐसे मूव कर रही है और एक टेबल ऐसे मूव कर रही है, तो ये जो है ना बीच का, ये फॉल्ट लाइन, और इसी फॉल्ट लाइन पे लॉस एंजलिस लोकेटेड है, और इसलिए लॉस एंजलिस इज प्रोन टू अर्थक्वेक, ओके। और यही कई स्मॉल फॉल्ट लाइन क्लास अनफॉर्चुनेटली हमारे उत्तराखंड में भी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, कई फॉल्ट लाइंस हैं। तो जहां पे जो छोटी छोटी फॉल्ट लाइंस होती हैं, हमने आपको पढ़ाया था ना, प्लेट्स तीन तरह की होती है, मैक्रो प्लेट, माइनर मेजर प्लेट, माइनर प्लेट और माइक्रो प्लेट। तो माइक्रो प्लेट्स कई छोटी छोटी होती हैं, तो छोटी प्लेट्स अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव करती हैं, उससे भी अर्थक्वेक आ जाते हैं, ओके। लिख लीजिए क्लास। थर्ड है आपके ट्रांसकरेंट फॉल्ट, when the rocks are compressed from two opposite direction,
when the rocks are compressed from two opposite direction, when the rocks are compressed from two opposite direction, the rock blocks move forward or backward. The rock block move forward or backward. The rock block move forward or backward instead of upward or downward. Instead of upward or downward. This process result into this process results into transcurrent fault. This process results into transcurrent fault, which is also known as strike slip fault, which is also known as strike slip fault. San and which strike 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 slip fault. San Andreas fault. San Andreas fault in California is the best example of such fault. San Andreas fault in California is the best example of such fault. Such faults are also witnessed in Garhwal regions of Himalayas. Such faults are also witnessed in Garhwal regions of Himalayas, especially Uttarkashi region. Such faults are also witnessed in Garhwal regions of Himalayas, especially Uttarkashi region. उत्तरकाशी में भूकंप बहुत आते हैं, वहां पे माइक्रो प्लेट्स है, तो माइक्रो प्लेट्स जैसे ही मूवमेंट अलग अलग करती हैं तो फॉल्ट्स आएंगे ही आएंगे, वो तो भूकंप अर्थक्वेक आएंगे ही आएंगे. उत्तरकाशी रीजन, फुल स्टॉप. क्लियर है गाइस? अब हेडिंग डालिए क्लास. रिफ्ट वैलीज, रैंप वैलीज एंड ब्लॉक माउंटेन्स. रिफ्ट वैलीज, रैंप वैलीज एंड ब्लॉक माउंटेन्स. रिफ्ट वैलीज, रैंप वैलीज और ब्लॉक माउंटेन्स. अब यहां पे आपके जस्ट सी द डायग्राम. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप एक बार स्क्रीन पे देखेंगे प्लीज. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट क्लास, जस्ट अ मिनट. रिफ्ट वैलीज एंड रैंप वैलीज. अब देखो क्लास, यहाँ पे फॉल्ट लाइन ये है, फॉल्ट लाइन ये है. समटाइम्स यहाँ पे इस तरीके से आपके प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है कि बीच का हिस्सा फॉल्ट लाइन से ऊपर उठ जाता है, तो ये इसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन. मतलब बीच का हिस्सा, बीच का ब्लॉक ऊपर उठ जाता है तो हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन. और अगर बीच का हिस्सा नीचे दब जाता है तो उसको हम कहते हैं रिफ्ट वैलीज. रिफ्ट वैलीज, उसे जर्मन में ग्रैबन भी कहते हैं, रिफ्ट वैली. ओके, जब बीच का हिस्सा नीचे दब जाता है रिफ्ट वैलीज. नर्मदा और ताप्ती भारत में रिफ्ट वैली में बहती. दामोदर भी रिफ्ट वैली में बहती है. दामोदर भी रिफ्ट वैली में ही बहती है. हेलो. ओके, क्लियर है गाइस? लिखे क्लास.
some of the other landforms are also formed. Some of the other landforms also formed due to faulting process. Like rift valleys, ramp valleys, ramp valleys, RAMP, ramp valleys, block mountain, horst, HORST, block mountain, horst, etc. पहला लिखिए क्लास रिफ्ट वैलीज. rift valleys, rift valley represents a trough. Rift valley represents a trough Rift Valley represents a trough, 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 depression or basin, trough, depression or basin between two crustal parts, CRUSTAL, crustal part. Full stop. Rift valleys are formed. Due to displacement of crustal parts. Crustal part, बीच का पार्ट को डिस्प्लेस हो गया ना, बीच का पार्ट नीचे सबसाइड कर गया. डिस्प्लेसमेंट ऑफ crustal part and subsidence of middle portion. Between two normal faults. Subsidence of middle portion between two normal faults. Subsidence of middle portion between two normal faults. ध्यान देना क्लास. Subsidence of middle portion मतलब ये पोर्शन अपनी जगह रहे, ये पोर्शन अपनी जगह रहे, ये पोर्शन नीचे चला. अगर इसका उल्टा हो, ये पोर्शन अपनी जगह रहे और दोनों पोर्शन ऊपर उठ जाए, उल्टा भी होगा भी कर, उसको कहते हैं रैंप वैलीज. रिफ्ट वैली में क्या होता है, ये जो ब्लॉक्स हैं ये अपनी जगह स्टेबल रहते हैं, ये अपनी जगह से नहीं हिलते. बीच का पोर्शन नीचे चला जाता है, ये जो हिस्सा है ना ये नीचे चला जाता है. समझिएगा. तभी ज्योग्राफी में ना, ज्योग्राफी सिर्फ आपको सिर्फ डिक्टेशन से नहीं समझ में आ सकती है जब तक आपका डायग्राम ना हो. इसलिए इससे पहले जब डिजिटल बोर्ड नहीं था तो मैं प्रोजेक्टर से पढ़ाता था. वी आर द फर्स्ट हियर इन दिस स्टेट जिसने डिजिटली पढ़ाई शुरू की है. नहीं तो उत्तराखंड में सब वही टीचर भी अपने कुंजी पत्रिका लेके आ जाते थे, वही कुंजी पत्रिका डिक्टेट कर देते थे. ज्योग्राफी या जनरल साइंस या साइंस एंड टेक में जब तक सामने डायग्राम ना हो आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे. ओके, तो ध्यान रखना. इसमें क्या होता है रिफ्ट वैली में बेटा कि ऊपर का पोर्शन अपनी जगह रहता, ये अपनी जगह रहता है, बीच का पोर्शन नीचे चला जाता है, तो इस चीज को कहते हैं रिफ्ट वैली. और अगर इसका अपोजिट देखा जाए, ऊपर बीच का पोर्शन अपनी जगह रहे और जो साइड के पोर्शन है वो अपने आप ऊपर उठ जाएं, तो ऐसे कहेंगे रैंप वैलीज. तो डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्ट वैली एंड रैंप वैली. रिफ्ट वैली में बीच का पोर्शन सबसाइड करता है, साइड के पोर्शन अपनी जगह रहते हैं. रैंप वैली में बीच का पोर्शन अपनी जगह रहता है, साइड के पोर्शन ऊपर उठ जाते हैं. रैंप वैली से
डिफरेंशिएट समझ गए, डिफरेंशिएशन समझ गए, रिफ्ट वैली एंड रैंप वैली समझ में आ गया ना क्लास? आई होप डाउट नहीं होगा। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ना? यस। स्टेबल मतलब ये अपनी जगह मूव नहीं करते, स्टेबल मतलब कहने का मतलब ये नहीं मूव करते, ये बीच का हिस्सा डाउन हो गया। हाँ ये तो रिफ्ट वैली बोल रहे हैं, सब्सिडेंस ऑफ मिडिल पोर्शन। देखो ये देखो ना बेटा, 3 पोर्शन है ना, ऐसे देखो, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, 3 पोर्शन है ना, क्योंकि आप साइड में बैठो तो पूरा दिख नहीं रहा। ओके तो फर्स्ट पोर्शन अपनी जगह मूव नहीं कर रहा, सेकंड पोर्शन अपनी जगह मूव नहीं कर रहा, फॉल्ट लाइन तो ये है ना, फॉल्ट लाइन ये है, फॉल्ट लाइन ये है, बीच का पोर्शन इस फॉल्ट लाइन से नीचे चला जाता है, वो अपनी जगह मूव नहीं कर रहा। ऐसे में क्या बनता है? रिफ्ट वैली। रैंप वैली में क्या होता है? सेकेंड पोर्शन अपनी जगह मूव नहीं करता, सेकेंड पोर्शन अपनी जगह मूव नहीं करता, फर्स्ट और थर्ड और ऊपर उठ जाते हैं रैंप वैली। अब बताओ बेटा कंफ्यूजन है या नहीं है? हाँ नॉर्मल फॉल्ट मतलब भाई ये है तो नॉर्मली फॉल्ट ना बेटा, ये फॉल्ट लाइन है ना, फॉल्ट लाइन में मैंने देखो कंफ्यूज हो रहे हो आप, देखो 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 कंफ्यूजन है, मैं नहीं चाहता घर में कोई भी कंफ्यूजन लेके जाए क्लास के बाद। ओके जस्ट अ मिनट, मैं कंफ्यूजन को दूर करता हूं, लेट मी, ऐसे समझो ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन अपने दिमाग में सोच लो। यहाँ पे यूं नीचे गिरा है ना नॉर्मल फॉल्ट, ये नीचे गिरा है, ऐसे अगर यहाँ पे होता ये बीच में हो जाता तो रिफ्ट वैली तो बनती। अब समझ में आ गया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। एग्जाम एग्जाम में गलत मत करना। ओके ओके Yes, रिफ्ट वैली, रैंप वैली क्लियर होने चाहिए। रिफ्ट वैली में बीच का हिस्सा सबसाइड होगा, रैंप वैली में बीच का हिस्सा अपनी जगह रहेगा, साइड वाले मोशन मूव करेंगे, वैली बनेगी, वैली मतलब बीच की घाटी बनेगी, तो मतलब नीचे के हिस्सा, बीच का हिस्सा नीचे गिरेगा, तो मतलब रैंप वैली में बीच का हिस्सा अपनी जगह रहता है, साइड के हिस्से ऊंचे हो जाते हैं। रिफ्ट वैली में बीच का साइड के हिस्से अपनी जगह रहते हैं और बीच का हिस्सा डाउन हो जाता है। समझ में आ गया ना यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके लिखेगा, लिख लीजिए रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली बहुत इंपॉर्टेंट, रिफ्ट वैली, रैंप वैली, ब्लॉक माउंटेन एंड होर्स्ट। जम के पीसीएस या यूपीएससी, यूपीएससी या सिविल सर्विस क्वेश्चन पूछता है, भयंकर क्वेश्चन, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन बनता है फिजिकल ज्योग्राफी। इसी बार देख लो प्रीलिम्स में उत्तराखंड पीसीएस में एंडोजेनेटिक फोर्सेस का क्वेश्चन बना था, बना नहीं था, बना था आखिरी में ज्योग्राफी एंडोजेनेटिक क्वेश्चन बना। तो गाइस सिविल सर्विस में चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस या बिहार पीसीएस या किसी पीसीएस की तैयारी करो, जीएस एक जैसी रहती है, बस नेचर ऑफ क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको डिटेल से पढ़ाता हूं, और पीसीएस इन जनरल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, उतना एनालिटिकल नहीं पूछते हैं। ठीक है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चाहे आप एनालिटिकल हो चाहे आप आपके फैक्चुअल हो, आप आराम से कर लोगे। ओके तो रिफ्ट वैली में मैंने शायद डिक्टेशन कर दिया, शुरू कर दिया था ना? ओके हाँ लिखे, हाँ two normal faults first up, these are formed due to, these are formed due to movement of rock blocks, these are formed due to movement of rock blocks, movement of rock blocks into two opposite direction, movement of rock blocks into two opposite direction, into two opposite direction, हाँ इसी में लिखना, rock blocks in two opposite direction, that is upward or downward, that is upward or downward due to tensional forces, upward or downward due to tensional forces. Rift valleys are long and narrow, rift valleys are long and narrow and are called long and narrow and are called graben, लिखा हुआ है GRABEN, and are called graben in German, graben in German। ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा ग्रैबन क्या होता है,
ग्रेवन मतलब रिफ्ट वैली। ओके, लिख लीजिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स आर टिपिकल रिफ्ट वैलीज। अंडरलाइन कर देना बेटा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आर टिपिकल रिफ्ट वैलीज। एग्जाम्पल आर, अब ये सब एटलस है। एग्जाम्पल आर लेक बैकाल, एग्जाम्पल्स आर लेक बैकाल, लेक तंजानिका, लेक बैकाल, लेक तंजानिका। किस कॉन्टिनेंट में है लेक तंजानिका? अफ्रीका। लेक तंजानिका। लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर किस कॉन्टिनेंट में है? हाँ, नॉर्थ में ग्रेट लेक्स में है। ओके, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर, लेक रुडोल्फ, लेक न्यासा, NYASA, लेक न्यासा, NYASA, न्यासा, कॉमा एडवर्ड एंड अल्बर्ट लेक, एडवर्ड एंड अल्बर्ट लेक। अब ये होमवर्क है, एटलस में ये लेक्स देख के आएंगे और लेक्स के आसपास कौन कौन सी कंट्री है वो देख के आएंगे, और ये भी देखना होगा कि लेक से कोई इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास तो हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब ये देख लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। ज्योग्राफी ऐसी स्ट्रांग होती है बेटा। ओके, अब हमने आपको लेक बैकाल बता दिया। बैकाल आपको मालूम है किस किस देश के पास है? रशिया। ओके, लेक बैकाल फ्रेश वाटर लेक है। ओके, लिख लीजिए क्लास। द डेथ वैली इन कैलिफोर्निया रीजन, द डेथ वैली इन कैलिफोर्निया रीजन, कैलिफोर्निया रीजन of USA is also Rift Valley. The Death Valley in California region in USA is also a Rift Valley, which is below sea level. The Death Valley in California region in USA is also a Rift Valley, which is below sea level. The Dead Sea of Jordan is located in Rift Valley. मैं पहले डिक्टेट कर चुका हूं, नहीं लिखिए, नहीं लिख लीजिए। The Dead Sea of Jordan, the Dead Sea of Jordan, हाँ, the Dead Sea of Jordan is also located in Rift Valley. In India, नर्मदा, ताप्ती, ये 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, हर स्टेट के पीसीएस में आया, यूपीएससी में भी आता रहता है, सीडीएस में आता है, असिस्टेंट कमांडेंट में आता है, आईएएस में आता है। नर्मदा, ताप्ती एंड अपर दामोदर रिवर, एंड अपर दामोदर रिवर flows in rift valleys, flows in rift valley. Upper Damodar river flows in rift valley. भारत का वो कौन सा हाइड्रो, एक क्वेश्चन याद आ गया, भारत का वो कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहां पे हाइड्रो से ज्यादा थर्मल एनर्जी बनती है? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। भारत में इन इंडिया विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट is there where thermal energy is more than the hydroelectricity? It is Damodar Valley Project, DVP. Damodar Valley Project, DVP को है। Okay, DVP क्लियर है गाइस? ओके, ठीक है, ये क्लास। नेक्स्ट, ये तो हो गया ना रिफ्ट वैलीज का, आपका सारा चीज करा दिया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए रैंप वैलीज। अब रैंप वैली मैंने क्या बताया था? बीच का हिस्सा अपनी जगह रहेगा और साइड के हिस्से
ऊपर हो जाएंगे, बीच का हिस्सा अपनी जगह रहेगा, ठीक है। मतलब ये चीज एरिया, यहां पे जैसे ये डायग्राम बना है ना, तो इसको हटा देते हैं, ये चीज एरिया अपनी जगह रहेगा, इसको ऐसे लो, उन्हें हटा ही दिया, एरो एरो ही हटा दिया, ये चीज हिस्सा अपनी जगह रहा, और साइड के हिस्से, तो ऐसे क्या आ जाएगा, रिफ्ट वैल में क्या होगा, बीच का हिस्सा डाउन हो जाता है, साइड के हिस्से अपनी जगह रहता है। क्लियर है गाइस? रैम्प वैली लिखिए क्लास। Ram valleys are formed when middle portions between two fault planes. Ram valleys are formed when the middle portion between two fault planes, when the middle portion between two fault planes, two fault planes remain at its place, remains at its place, two fault planes remain at its place, but due to compressional forces, but due to compressional forces, the two side rock block, the two side rock blocks, the two side rock blocks rise upwards, rise upwards. The example, the example of Ram Valley is Brahmaputra Valley in Assam. The example of Ram Valley is Brahmaputra Valley in Assam. Brahmaputra Valley in Assam. Full stop. Clear है guys? Clear है? Okay. अब इसका अपोजिट सोचो, यहां पे हम ये सोच रहे थे कि बीच का हिस्सा सबसाइड होगा, अगर बीच का हिस्सा मूवमेंट अप हो जाए तो वो वैली ना होकर के माउंटेन बने, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ओके, तो हेडिंग डालिए क्लास, ब्लॉक माउंटेन एंड होर्स्ट, ब्लॉक माउंटेन एंड होर्स्ट, हेडिंग डालिए, ब्लॉक माउंटेन एंड होस्ट। और कल हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सॉइल। आज का चैप्टर कंप्लीट है, ब्लॉक माउंटेन होर्स्ट, द चैप्टर इज ओवर। ओके, और कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, सॉइल, मृदा। ओके, ध्यान रखिएगा कि सॉइल आपको 2 बार पढ़ाया जाएगा, मैं फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा और इंडियन ज्योग्राफी में दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, वो इंडियन ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ मैं इंटरनेशनली सॉइल को कर लूंगा, जैसे चरनोजेम, चरनोजेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, चरनो ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल वॉल्केनिक सॉइल को चरनोजेम कहा जाता है। ओके, एंड व्हाट इज चर्नोबिल, कहाँ था, यूक्रेन, वेरी गुड, यूक्रेन, यूक्रेन में ही है उस समय पहले। और हुआ क्यों फेमस, क्यों इनफेमस क्यों था, डिजास्टर हो गया था, डिजास्टर, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, अब लगा है कुणाल जी ने पढ़ना शुरू किया है। देखो क्लास, होर्स्ट, अब यहाँ पे 2 चीजें, ब्लैक ब्लॉक माउंटेन्स एंड होर्स्ट, ये जो दिखा रहा है पोर्शन, ये एक्चुअली ब्लॉक माउंटेन है, अब इसमें भी एरो का ही खेल है। ओके, ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि जब साइड का हिस्सा, साइड का हिस्सा अपनी जगह रहता है और बीच का हिस्सा ऊपर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। मतलब बीच का ब्लॉक ऊपर हिस्सा हो जाए और साइड का हिस्सा अपनी जगह रहे, दिस इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन। ओके, और होर्स्ट क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, बीच का हिस्सा अपनी जगह रहता है
और साइड का हिस्सा नीचे हो जाता है, तो वो होस्ट है। जस्ट लाइक रिफ्ट वैली एंड रैम्प वैली, ब्लॉक माउंटेन एंड होस्ट। ओके, क्लियर है गाइस? बेटा यही फीचर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता, सिंपल चीज है। ओके, लिख लीजिए क्लास। व्हेन मिडिल पोर्शन रिमेन्स at its place, when the middle portion remained at its place and two side blocks, when the middle portion remained at its place and the two side blocks moved downward, and the two side blocks moves downward, when the middle portion remained at its place and the two side blocks moves downward, block mountains are formed, block mountains are formed, block mountains are formed. अब इंडिया में क्या एग्जाम्पल है? एनीबडी इन द क्लास? सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा माउंटेन्स इन इंडिया। सतपुड़ा किस राज्य में पड़ेंगे? मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की हाईएस्ट चोटी, सतपुड़ा की धूपगढ़, धूपगढ़। सतपुड़ा का हिल स्टेशन पंचमढ़ी, वो शिवपुरी, शिवपुरी, शिवपुरी। ओके, ओके, वो तो जबलपुर हो गया बेटा। भेड़ाघाट, मार्बल, नीचे जहां से नर्मदा जाती है, धुआंधार फॉल्स। ओके, ओके, ओके। सतपुड़ा माउंटेन्स इन इंडिया, कॉमा, ब्लैक फॉरेस्ट, black forest in and Vosges in Germany, and Vosges in Germany, सेरा नेवाडा, सेरा नेवाडा कहां होगा? सेरा नेवाडा यूएसए। सेरा नेवाडा में कई बार यूएफओ की घटनाएं देखी गई हैं। हाँ, ओके, एरिया 51, सेरा नेवाडा इन यूएसए एंड सॉल्ट रेंज इन पाकिस्तान, salt range in Pakistan, salt range in Pakistan are good example of block mountains, are good example of block mountains. Sierra Nevada in USA, Sierra Nevada in USA, USA is most extensive block mountain in the world, is most extensive block mountain in the world, block mountain in the world. देखिए क्लास, horst, 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 horst are formed when two side blocks of fault, horst are formed when two side blocks of fault remain at their place, when two side blocks of fault remain at their place, remain at their place, ये अपनी जगह रहते हैं, बीच का हिस्सा इमर्ज हो जाता है। when two side blocks are remain at their place but the middle portion rises upwards, but the middle portion rises upwards along the fault plane, but the middle portion rises upward along the fault plane, along the fault plane. Horst are formed, horst are formed. Harz, Hartz, Harz mountain, very good. Harz mountain
in Germany is a good example of Horst. Is a good example of Horst. Example of Horst. Full stop. Clear guys? Okay. मैंने कुछ लेक्स के बारे में आपको बताया था, 2-3. अभी वी हैव स्टिल 5 minutes, तो वाई वी विल यूटिलाइज दीज 5 minutes, ओके, फॉर योर प्रीलिम्स ट्रिविया. लिख लीजिए क्लास, 2-3 लाइनें फटाफट लिखिए. लेक बैकाल. लेक बैकाल. लेक बैकाल रिफ्ट वैली में बताया था ना. इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स में समय समय पे क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीलिम्स में. लिखा लेक बैकाल. लेक बैकाल ऑल्सो नोन एज पर्ल ऑफ साइबेरिया. लेक बैकाल इज ऑल्सो नोन एज पर्ल ऑफ साइबेरिया. पर्ल ऑफ साइबेरिया. It is located in Siberia. It is located in Siberia. I hope सबको मालूम होगा साइबेरिया कहाँ है, रशिया में है. It is located in Siberia. है. हाँ, जो कोई क्रिमिनल हो यूएस रशिया में, उसको साइबेरिया भेज दिया जाता है. हाँ, गुलक. गुलक कहा जाता है उसे, गुलक. उनको वहीं साइबेरिया भेज दिया जाता है. ओके. ओके, वहां बेचारे ठंडे से ही मर जाते हैं वो लोग. ओके. Pearl of Siberia, it is located in Siberia, Russia. It is the second most voluminous lake in the world. ये सब मैंने नोट्स बनाए थे जब अपने समय में तैयारी कर रहा था. इधर मैंने आपको ये सब बताया. अब इसको धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे. ये चीजें क्या, कई बार लेक से क्वेश्चन बन जाते हैं. लेक बाइकाल, लेक बलकाश, अरल सी, इन सबसे क्वेश्चन बहुत बनता है. विक्टोरिया, तंजानिका, इन सबसे क्वेश्चन बनता है. ओके. इट इज द सेकंड मोस्ट वॉल्यूमिनस लेक इन द वर्ल्ड. The second most voluminous, 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 voluminous lake in the world after Caspian Sea. After Caspian Sea. तो आपको दोनों चीज मालूम है. वर्ल्ड का सबसे वॉल्यूमिनस लेक कौन सा है? कैस्पियन सी है. इट इज ऑल्सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक. अंडरलाइन कर देना. इट इज ऑल्सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक. It is a rift valley. It is a rift valley and World Heritage Site, which was declared in 1996. World Heritage Site, which was declared in 1996. World Heritage Site, which was declared in 1996. Full stop. Next. Lake Tanganyika. Lake Tanganyika. TANGANYIKA. Lake Tanganyika. Lake Tanganyika. Lake Tanganyika is the second deepest lake in the world after Baikal. Is the second deepest lake in the world after Baikal. Deepest lake in the world after Baikal. अब जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दीजिएगा. इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लेक. इट इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लेक spanning in 4 countries. Spanning in 4 countries of Africa. Spanning in 4 countries of Africa. Tanzania, Congo, Tanzania, Congo, Burundi, Burundi, and Zambia. And Zambia. And Zambia. Next. Lake Superior. Lake Superior.
लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। shared by Canada as well as USA, shared by Canada as well as by USA. It is the one of the largest freshwater lake in the world by surface area. It is the largest freshwater lake in the world by surface area. By surface area. एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, हम सबको स्कूल्स में पढ़ चुके हैं, ये सब चीज स्कूल में पढ़ चुके हैं। अमेरिका में ग्रेट लेक्स कौन कौन से हैं बता सकते हैं? एक सुपीरियर है, एक ह्यूरॉन है, एक ओंटारियो है, एक इरी है। ओके, पांच पांच सुपीरियर लेक हैं। नायग्रा फॉल्स इनमें से कौन से लेक में है? अब देखो मैं बता रहा हूँ, अब देखो देखो सिंपल बात है, देखो यहाँ पे क्लास आपका एग्जाम निकले, यही चीज हम आपको हम आपसे अपेक्षा करते हैं और इसीलिए आपको सारा डिटेल से पढ़ाते हैं। इन लेक्स को एटलस में ईस्ट से वेस्ट देख लेना। इन लेक को एटलस में ईस्ट से वेस्ट देख लेना। मतलब पहले कौन सा आता है ईस्ट में? सुपीरियर आता है, फिर कौन सा आता है ना। इन 5 लेक्स में कौन सा लेक टोटली, इन 5 लेक में से 4 लेक यूएसए और कनाडा की बाउंड्री बनाते हैं। कौन सा लेक इंटायरली अमेरिका में शामिल है? उसके नाम पे अमेरिका का एक राज्य है मिशिगन। ये चीज ध्यान रखना, मिशिगन लेक इंटायरली अमेरिका में शामिल है। वो बाउंड्री नहीं बनाता क्योंकि अमेरिका का मिशिगन स्टेट मिशिगन लेक के ऊपर। ओके, मिशिगन। तो ये सब चीज है। जो ओंटारियो है उस पे नाइग्रा फॉल्स एंड हाँ हाँ ओंटारियो और लेक इरी, इरी के पे लोकेटेड है। ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। Lake Ontario and Lake Erie, which is Lake Ontario or Lake Erie, which are the part of Great Lakes. Niagara Falls are located. Niagara Falls are located on them. Is located on them. Niagara Falls is located on them. Niagara Falls is located on them. Clear है guys? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। कल नया चैप्टर उठाऊंगा, सॉइल्स। ओके, सॉइल्स सब वही चीजें जो एनसीईआरटी में पढ़ रखे, पर उसका डिटेल वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है क्लास? ओके, और जाते जाते पुराने स्टूडेंट से क्वेश्चन है, झांसी, रानी झांसी का एडवोकेट कौन था? टोनी अबॉट था? जॉन लैंग। ध्यान रखिएगा, जॉन लैंग। आज मेरे यूट्यूब मैनेजर ने उसी पे शॉर्ट क्रिएट किया है। जॉन लैंग वाज द एडवोकेट ऑफ झांसी, रानी ऑफ झांसी। ओके, आज 23 जुलाई है। आज किस क्रांतिकारी के जन्मदिन है? बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर, एकदम से चंद्रशेखर आजाद, दोनों का है, दोनों का है। वेरी गुड। ओके ओके, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। ओके, 23 जुलाई। ठीक है। और आपको बता दूं 7 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं जुलाई खत्म होने में। मतलब आपका 7 मंथ स्किप हो जाएगा इस 2024 से। ओके, तो गाइज मन लगा के पढ़ाई करिए, डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, रिवीजन। और आपको एक खुशखबरी दे दूं, आपका टेस्ट इस हफ्ते नहीं है, अगले हफ्ते है, क्योंकि इस संडे मेरे को थोड़ा सा, सैटरडे संडे थोड़ा सा मेरे को काम आ रहा है, क्योंकि टेस्ट पेपर मैं बना रहा हूँ ना, थर्ड पार्टी नहीं बना रही है। हाँ, तो थोड़ा सा मैं आपको 5th को है ना, नेक्स्ट संडे, 4th को है, 4th अगस्त को आई विल टेक द टेस्ट। तो रिवाइज, बढ़िया रिवाइज, बिल्कुल
बीच लेवल का टेस्ट तैयार होगा पॉलिटी का, मतलब पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी मिक्स क्वेश्चन होंगे, मतलब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे इस बार यूपीएससी में देखा गया था, और कुछ अच्छे को लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है क्लास। और नए स्टूडेंट्स, अभी आप जो लोग नए स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किया है, टेक 2 to 3 डेज डेमो क्लासेस, हमारे क्या बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात है क्लास, हम ऑनलाइन क्वेश्चन की क्वेरीज को डील करते हैं। बाहर में अगर आप जाओगे, 2-3 चीजें हम, क्योंकि अब मेरे भी कई रिलेटिव्स हैं जो कईयों ने देखा देखी बाहर से कोर्स परचेज किया, या हमने, या ये कह लो हमने उनसे परचेज करवाया, देखा कि क्या डिफरेंस है। वहां के कोर्स में क्या होता है, अगर आप बाहर के कोर्स से परचेज करते हो, कोई भी दिल्ली का नामी कोर्स परचेज करते हो ऑनलाइन, तो वो कहते हैं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स आपके पास वैलिड है 7 to 8 मंथ, मतलब जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ 8 महीने तक ही आप एक्सेस ले सकते हैं, 8 महीने के बाद आप एक्सेस नहीं ले सकते। हमारे क्या, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, तो आप अभी हमारे यहाँ कोई ऐसा रोक टोक नहीं, अभी आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए हम 6 महीने का देते हैं, पर ऑनलाइन के लिए हम परमानेंट दे देते हैं। ओके, तो पहला एक डिफरेंस ये। दूसरा, जो ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, जो डेली बेस चल रहे हैं, उनमें ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कहा जाता है, क्योंकि मेरी सिस्टर वाला खुद ऑनलाइन कोर्स कर रही है ना, तो वो एंथ्रोपोलॉजी से, उनसे ये कहा जाता है कि ऑनलाइन वालों के पहले गूगल में सर्च करिए, पहले अपने डाउट खुद देखिए, अगर तब भी ना समझ में आए तो आप इंस्टीट्यूट कॉल करिए। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पहले ये कहा जाए आप गूगल में खुद सर्च करिए, तो मतलब वो खुद ही क्लियर करती है कि जी इससे तो बेटर आप क्लियर ही बता देते हैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का। तो क्लास, यहाँ पे मेरा मेन पर्पस है आपका एग्जाम निकले। और यूपी वालों, जितने यूपी वाले के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा ना, अभी आपका सितंबर में उत्तर प्रदेश के जीके का स्पेशल क्लासेस शुरू होंगी, तो आप लोग में से जो लोग यूपी पीसीएस के लिए भी सीरियस हैं, साइड बाय साइड यूपीएससी, आप वो भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके। तो विद इन 5 मिनट्स सिद्धांत सर विल टेक द एथिक्स इंटीग्रिटी क्लास, और इस थर्सडे से आपकी आईआर की क्लास शुरू हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, बाय प्रशांत सर। ठीक है क्लास, आईआर की क्लास शुरू हो रही है इस थर्सडे से क्लास। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।